स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड बेस ऑन सॉल्ट। अपने लास्ट क्लास में हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट पढ़ा था और अपने आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स जो है वहाँ से हम कैसे सॉल्ट का प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पहला मेथड लेंगे वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, दो ठो एलिमेंट लेना है और उसको हीट करके डायरेक्टली कंबाइन करना है जिससे हमें एक सॉल्ट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो दो ठो एलिमेंट हमें लेना है वो दोनों एलिमेंट क्या है, एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स सॉल्ट। एक मेटल का एलिमेंट लेंगे और एक नॉन मेटल लेंगे और उनको हीट करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल सॉल्ट भी हो सकता है या फिर इनसॉल्युबल भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने लिया सोडियम Na जो कि एक मेटल है और उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं विथ क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है। जब सोडियम और क्लोरीन अपने बीच रिएक्शन करते हैं वो देते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो बैलेंस कर लेते हैं इसको, हो गया बैलेंस। ओके, नेक्स्ट है Ca प्लस Cl2, क्या हो गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और बना सकते हैं Fe प्लस Cl2 FeCl2, बैलेंस करेंगे, हो गया बैलेंस। तो ये सब जो सॉल्ट बने ये हो गया हमारे सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, जिस तरह ये सॉल्युबल सॉल्ट का प्रिपरेशन हुआ है उसी तरह हम लोग क्या इनसॉल्युबल सॉल्ट का भी प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस सल्फर वो देगा CuS, कॉपर सल्फाइड। ओके, Fe प्लस S वो देगा FeS, फेरस सल्फाइड। ओके, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो हमें इस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में करना क्या है, जस्ट एक मेटल और नॉन मेटल लेंगे, उसको हीट करेंगे तो फिर हमें सॉल्ट का जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इधर उधर का चीज़। ओके, आया सबको समझ में, चलो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। इसके बाद हम जो अपना सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले रहे हैं वो है हमारा नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिख लो डिस्प्लेसमेंट मेथड। हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, यहाँ पे एक मेटल जो है वो और एक दूसरे सॉल्यूशन से क्या करता है, दूसरे मेटल या नॉन मेटल जो भी है उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, अगर मेटल का सॉल्यूशन रहा तो मेटल को रिप्लेस कर सकता है या फिर अगर हमारा क्या एसिड रहा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें पहले लेना है एक्टिव मेटल और ये इसको रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट देगा। ठीक है, अच्छा एक्टिव मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है कौन क्या निकलता है, उसके साथ सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो एक्टिव मेटल हम बोल रहे हैं ये मोर एक्टिव मेटल है जो कि लेस एक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, उसका जगह लेता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो वो क्या करता है, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। मतलब
हाइड्रोजन को निकाल देगा और उस जगह पे वो खुद आ जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है Fe प्लस HCl। यहाँ पे हमने आयरन लिया है और उसका रिएक्शन किया है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आयरन जो होता है वो भी हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने ही एसिड से वो रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ आ जाएगा। तो ये बना FeCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H से लेके बैलेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। ओके, चलो लिख लो। हो गया। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मेथड है वो है डीकम्पोजिशन। जो डीकम्पोजिशन है उसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन में जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीकम्पोज होते हैं, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ओके, और इसका जो है बहुत सारे कैटेगरी ले सकते हैं हम सॉल्ट का, वो सर डिफरेंट कैटेगरी लेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी लेंगे वीक ए में वो हो गया हमारा क्या, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स जिसका ऑर्डर नेम क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। पढ़े हुए हो ये वाले बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बाइकार्बोनेट लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, उसका रिएक्शन हम करेंगे विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज याद रखना है, अगर कहीं पे भी बाइकार्बोनेट सॉल्ट है और वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है उनका बढ़ना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज होने के बाद, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ एक हमारा क्या सॉल्ट भी फॉर्मेशन होगा। क्या सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, वाटर तो यहाँ चला गया H चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, क्या बचा, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो हमारा जो सॉल्ट बना वो है NaCl। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेंगे, क्या लेंगे, और ये सोडियम का हो गया। नेक्स्ट लेते हैं कैल्शियम का, CaHCO3 होल। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट लेते हैं और इसका रिएक्शन करते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। तो बताइए अभी कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वाटर प्लस CO2। ओके, तो सॉल्ट क्या बनेगा, वाटर और CO2 तो निकल गए, सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे मेटल पोर्शन क्या है, कैल्शियम, और यहाँ पे जो नेगेटिव रेडिकल क्या है, नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल। तो इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है। ओके सर, बैलेंस। ओके, लिख लो इसको, 2H2 बैलेंस हो गया, लिख लो, हो गया। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा क्या, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट हम लेंगे कार्बोनेट। कोई भी एक सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट लेंगे और उसको एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं MgCO3। ओके, और उसका रिएक्शन करते हैं विद HCl। क्या होगा, जैसे ये क्या था, बाइकार्बोनेट में भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना कंपलसरी था,
यहाँ कार्बोनेट में भी वही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं फर्स्ट H2O प्लस CO2। बचा क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम है और नेगेटिव रेडिकल कौन है, क्लोरीन है, तो क्या बन सकता है यहाँ पे MgCl। ओके, इसको लिखो, बैलेंस करके खुद से लिखो। हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे कॉपर कार्बोनेट लेते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो वही होगा, कार्बोनेट सॉल्ट है, डिकम्पोज होके क्या देगा H2O प्लस CO2 और H2O गया, CO2 गया, बाकी क्या बचा हमारे में मेटल पार्ट में कौन है, कॉपर है, नॉन मेटल जो नेगेटिव रेडिकल पार्ट में कौन है, सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट लो या फिर कार्बोनेट लो, वहाँ पे क्या निकलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉलर मॉलिक्यूल निकलते हैं और उसके साथ एक सॉल्ट निकलता है। ओके, चलो लिखो इसको। हो गया, नेक्स्ट लिखते हैं, कार्बोनेट हो गया, नेक्स्ट लिखते हैं क्लोराइड्स। क्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं NaCl, उसका रिएक्शन हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये जो रिएक्शन ये दो टाइप में हो सकता है। फर्स्ट है बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसको बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को, तो रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, ये तो पता है, सल्फ्यूरिक एसिड हम बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 -2 होता है। उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो क्या होता है, H2SO4 गिव्स H प्लस प्लस HSO4 माइनस, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में HSO4 माइनस क्या देता है, H प्लस प्लस SO4 -2, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो सिर्फ यही वाला रिएक्शन काम में आएगा, मतलब नेगेटिव रेडिकल क्या निकल रहा है, HSO4 माइनस बाई सल्फेट। ठीक है, तो HSO4 यहाँ से निकलेगा, सोडियम के पास आएगा, क्या बना NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से H बचा हुआ है और यहाँ पे Cl है, तो क्या बना HCl। आए समझ में, ये था हमारा वन टाइप, मतलब बिलो 200 डिग्री। अगर हम वही NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे अबव 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे ये जो पूरा वाला ये इक्वेशन है ये यूज में आता है, मतलब सल्फेट रेडिकल जनरेशन होगा। तो SO4 जो है वो कहाँ आएगा, सोडियम के पास आएगा। Na सोडियम का वैलेंसी 2 होता है, 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो Na2SO4 प्लस H। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 2 NaCl 2 H। हो गया, लिख लो इसको। अगर मान लो यहाँ पे हम जिंक क्लोराइड ले लिए ZnCl2 प्लस H2SO4, उसका ऐसा बिलो कंडीशन कुछ टेम्परेचर का होता नहीं है, डायरेक्टली होगा क्या, सल्फेट पार्ट यहाँ आ जाएगा, क्या बनेगा ZnSO4 और बाकी बचा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, वो देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ठीक है, चलो लिखो। हो गया, यहाँ पे तो जगह मिटा लेते हैं और एक ही पॉइंट बचा हुआ है, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब करेंगे नाइट्रेट का, बीच डी लेते हैं नाइट्रेट।
यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और उसका रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन था H2SO4 गिव्स H प्लस प्लस HSO4 माइनस, वही वाला यूज होगा। तो HSO4 पार्ट किसके पास आएगा, पोटेशियम के पास, KHSO4 प्लस बाकी क्या बचा HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये KHSO4 क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और पोटेशियम बाइसल्फेट। क्लियर, चलो लिखो। हो गया। अच्छा यहाँ पे और एक चीज याद रखो, जैसे यहाँ पे KHSO4 हुआ, ठीक है, और शुड NaCl में बिलो 200 डिग्री में NaHSO4 हुआ था। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हाइड्रोजन सल्फेट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कम मतलब हाइड्रोजन सल्फेट पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और कहीं पे अगर एबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वो 2H प्लस और H4-2 वाला रिएक्शन को यूज करें। ओके, चेक लिखो। हो गया। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डबल डिकम्पोजिशन। लिख लो हेडिंग डबल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या होता है डबल डिकम्पोजिशन में, जैसे हमें दो ठो लेना है, एक तो सॉल्ट लेना है, दो ठो कंपाउंड लेना है, ठीक है। जब वो दोनों अपने बीच रिएक्शन करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, एक एक्टिव मेटल था जो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लिया। लेकिन ये डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, मतलब एक का पॉजिटिव आयन जो है वो दूसरे के पॉजिटिव आयन का जगह लेगा और दूसरे का जो पॉजिटिव आयन है वो फर्स्ट का पॉजिटिव आयन का जगह लेगा, ठीक है। आए समझ में, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, जिसका हमें रिएक्शन करना है विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोले, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, एक के पॉजिटिव जगह के पॉजिटिव आयन के जगह पे दूसरे का पॉजिटिव आयन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन का जगह यहाँ पे क्या है, बेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो बेरियम आएगा हाइड्रोजन की जगह, क्या बनेगा BaSO4 प्लस, और ये पे क्लोरीन किसके पास आएगा, हाइड्रोजन के पास आएगा 2HCl। ओके, आया समझ में, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, जस्ट आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लिखो इसको, उसको लिखो प्लस कुछ क्वेश्चंस देते हैं उसको करने का ट्राई करो। AgNO3 प्लस HCl, लिखो इसको AgNO3 प्लस HCl, PbNO3 होल 2 प्लस NO2CO3, खुद से करो, करना है सबको। नेक्स्ट Na2SO4 प्लस BaCl2 CuSO4 प्लस H2S PbNO3 होल 2 प्लस X, ठीक है। इसको लिखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर यहाँ पे आंसर को हमें चेक करना है, ठीक है। करो करो। हो रहा है, एक्सचेंज होना है। सिल्वर की जगह कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह सिल्वर, क्या बनेगा AgCl प्लस HNO3। यहाँ पे Pb की जगह Na आएगा, NaNO3 प्लस PbCO3। यहाँ पे सोडियम की जगह लेड आ रहा है, मतलब Pb की जगह यहाँ पे Na आएगा। इसका मतलब ये मत लिख लेना कि NaNO3 होल 2, या फिर Pb यहाँ आ रहा है तो Pb2CO3।
हमें वैलेंसी को ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वैलेंसी को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, सिर्फ जो आयन है मतलब जो पॉजिटिव रेडिकल है उसका ही चेंज करेंगे, ठीक है। वैलेंसी को ध्यान में नहीं देंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट सोडियम की जगह बेरियम, BaSO4, ये NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स होगा NaCl। नेक्स्ट CuS, यहाँ पे H2SO4। नेक्स्ट PbCl2 प्लस HNO3, ठीक है बाकी सब ओके। चेक कर लो, इसको मिटाते हैं फिर। हो गया। ये जो प्रोसेस हम पढ़े यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम सॉल्युबल सॉल्ट ले रहे हैं, सॉल्युबल सॉल्ट का रिएक्शन कर रहे हैं विद एसिड जो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका पहला कंडीशन है, हमें सॉल्युबल सॉल्ट ही लेना चाहिए, ठीक है। देख लो इसको, इनसॉल्युबल सॉल्ट लेंगे और उसके साथ क्या निकलेगा, कोई जगह पे सॉल्ट निकल रहा है, कोई की जगह पे देखो एसिड निकल रहा है, तो प्लस कर लेंगे सॉल्ट और एसिड। डिपेंड करता है कौन सी जगह पे क्या लिया हुआ है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट बेटा है इसको, जो हमारा लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सॉल्ट का वो है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है न्यूट्रलाइजेशन? ये न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है पढ़ चुके हो बहुत बार। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, ठीक है, और वो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है, वो होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे करना क्या है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक एसिड ले लेंगे, कोई भी एक बेस ले लेंगे। तो फर्स्ट एसिड लेते हैं HCl, इसका रिएक्शन करते हैं विद NaOH, ठीक है। क्या फॉर्मेशन होगा पता हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, क्या होगा NaCl प्लस H2O, ओके। नेक्स्ट लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस MgOH, क्या बनेगा MgSO4 प्लस 2H2, ठीक है। और एक लिखते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस KOH, क्या बनेगा वही KNO3 प्लस H2, ठीक है। और लेंगे, ठीक है, लास्ट ले लेते हैं एक तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, रिएक्शन करेंगे विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा Al, क्या बनेगा नेगेटिव पार्ट क्या है फॉस्फेट है AlPO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आए समझ में? तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो लिखो इसको, हो गया। सो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें हमने 5 मेथड पढ़ लिए हैं और ये सारे मेथड आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रख के घर में लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, ओके। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो।